वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा डिक्शनरी वर्ड सीक्वेंस एंड वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर। मतलब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल 10 रहेंगे और ये आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं ये नहीं स्टडी करूँगा, नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है। तो ये लास्ट है आज का। तो क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो गिवन वर्ड के लेटर्स दिए हैं, जितने भी दिए हैं, तो मुझे बताना है ऐसा कौन सा चारों में से कोई वर्ड है जो कि नहीं बन सकता। तो न्यूट्रिशन को चेक करता हूँ मैं। तो देखो न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए मेरे को। देखो आई कितने हैं? डबल आई यहाँ पे है, टी भी है यहाँ पे, ठीक है। आर ओ एन, देखो आर ओ एन है यहाँ पे, आर 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 आर, देखो आर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओ और एन है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका रहेगा। कैसे रहेगा? देखो एन यू टी, देखो एन भी है यहाँ पे, यू भी है, टी भी है। आर का है, देखो आर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जो अगर यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो ऊपर नहीं है तो आपका आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा। यहाँ पे बोला है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो यही वर्ड है जो बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे आर दिया और यहाँ पे आर नहीं दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ही है। स्टिमुलेशन वर्ड दिया है तो सेम ऊपर वाले ही कंडीशन है यहाँ पे। देखो सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ये गिवन वर्ड दिया है तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कभी क्या होगा, नहीं बन पाएगा ऊपर वाले लेटर्स को देखकर। तो देखो स्टेशन दिया है यहाँ पे, STA, देखो डबल टी है यहाँ पे, डबल टी तो है, ए है यहाँ पे, देखो ए भी है यहाँ पे, एस भी है यहाँ पे, ION है यहाँ पे, देखो ION भी दिए, तो ये वर्ड तो बन जाएगा। नेशन चेक करो, NATIO, देखो डबल एन है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर कितने एन है? यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एन है। तो नेशन तभी बन सकता है जब यहाँ पे 2 एन प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे 2 एन प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गैस देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो मैंने आपको बोला आंसर ये रहेगा, लेकिन और आपने भी मान लिया है, ठीक है। लेकिन देखो अगर सी वर्ड चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है? डबल ओ दिया है और यहाँ पे सिंगल ओ है। तो यहाँ पे मोशन, अब आपका आंसर क्या होगा? ये होगा या ये होगा? तो क्या होगा? देखो हो सकता है यहाँ पे अगर ऑप्शन ई दिया होता क्या, NOT मतलब नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ई। ये जस्ट मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का ट्रिकी टाइप का डाला हुआ था कि आप सोचोगे नेशन की है तो आप भी उसको क्या करो, आंसर दे दो। नहीं, देखो मैं मानता हूँ यहाँ पे क्या है, डबल एन है और यहाँ पे सिंगल एन है, तो मेरा ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे डबल ओ है और यहाँ पे क्या है? सिंगल ओ है, तो आंसर तो ये भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये ऑप्शन NOT दिया होगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बस समझने की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आता हूँ मैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर ही है। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच अरेंजेस द लेटर इनटू ए मीनिंगफुल वर्ड। तो ये आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे, 1 to 9 के ऊपर नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ABCD ई दिया है, ABCD में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो आपको करना क्या है, चेक कैसे करना है। देखो 215 दिए ना यहाँ पे, तो पहले 2 कर लो, 215 NNN। देखो ट्रिपल एन से तो कभी कोई वर्ड बनेगा नहीं, ठीक है। तो मीनिंगफुल वर्ड ये तो कभी होगा नहीं, तो ए को कैंसिल कर दो। बी चेक करो, 312 DNN। देखो ये जो वर्ड है ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो मीनिंगफुल वर्ड के लिए क्या है, पता लग जाता है। अगर आपने समझो ना थोड़ा सा, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीनिंगफुल वर्ड कैसा होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये वाला चेक करो, 421, देखो 421, 4 क्या है? INN, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। अब ये वाला चेक करो, ऑप्शन नंबर डी, 423 मतलब IND 685, 6 और 5, IGN 917 ANG। तो गैस ये जो वर्ड बना क्या बना है? इंडिग्नेंट, ठीक है। सॉरी 7 दिया है, ये टी है, जी नहीं है, टी है। इंडिग्नेंट, ओके। डिग्नेंट होता है और एक इंडिग्नेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ही है। कुछ वर्ड्स दिए मुझे, DENARI नंबरिंग की है। अब मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इससे, ठीक है। तो मैं चेक कैसे करूँगा? देखो कभी कभी आप क्या करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, मतलब 1 मतलब A से स्टार्ट करोगे, B से करोगे, C से करोगे, लेकिन आंसर क्या रहता है आपका? D रहता है, ठीक है। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो
हमेशा कहीं भी चेक करना है तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से चेक करो। पहले सी चेक कर लो, तो देखो सी क्या बोल रहा है, 642 IND सॉरी 642 है ना, 642 मतलब IAENRD, ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड बन नहीं रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेता हूँ, 1254 मतलब DERA और क्या बोल रहा है, 6 और 3 I और N नहीं बन रहा है, डी रेन बन रहा है, डी रेन। तो देखो एक रेन और डी रेन तुम एक मीनिंगफुल वर्ड फिर भी बन रहा है ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी, ठीक है। देखो उन वर्ड्स को आप अगर ऐसे सिलेक्ट करके देखोगे तो ऐसे पता चल जाएगा कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ये अगर आपको पूरा चेक करना है तो आप थोड़ा 4 इसके यहाँ तक चेक कर सकते हो, फिर आगे आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। देखो मीनिंगफुल ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो बेसिक डेली लाइफ की चीज़ें ये पूछते हैं और ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो या फिर कोई साइंस से रिलेटेड हो गया या जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया, ऐसा कुछ ये पूछेंगे। तो देखो ऑप्शन ए चेक करो, 153 देखो पहले सीड बोल रहा है, सीड के बाद फ्लावर थोड़ा ना बन जाता है, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना होता है। पहले क्या आता है, सीड आएगा छोटा, सीड के बाद क्या आती है, एम्ब्रायो वाली आती है। तो ऐसा कोई टॉपिक अगर आपको, देखो मुझे कैसे पता एम्ब्रायो होता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा हिंट आपको पता होगा ना, देखो सीड छोटा होता है, सबसे पहले सीड को डालते हैं, फिर क्या बनता है, देखो फ्लावर डायरेक्ट थोड़ा ना बन जाएगा, प्लांट बनेगा, ठीक है, फिर फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है, ठीक है, यही होता है ना। तो ये सब चीज़ तो लास्ट में है, फ्रूट तो रहेगा वो सबसे लास्ट में ही रहेगा, हर किसको पता है। तो 6 नंबर का लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 नंबर का लास्ट कहाँ पे है, ऑप्शन ए और बी में 6 जो है वो लास्ट है। तो इन दोनों में से क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चेक कर लेते हैं, पहला मैंने बोला सीड, दूसरा क्या बोला मैंने, एम्ब्रायो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये नंबर 1 पे सीड रखूंगा, अगर नंबर 4 पे एम्ब्रायो, तो क्या आ रहा है ये देखो, सीड एम्ब्रायो, तो 1-4, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, वही आपका आंसर रहेगा। देखो चलेगा कैसे, सीड एम्ब्रायो, फिर क्या आता है, फिर जर्मिनेशन होती है एम्ब्रायो की, उससे क्या बनता है, प्लांट बनता है, प्लांट से क्या बनता है, फ्लावर बनता है, और सबसे लास्ट में फ्लावर से क्या निकलता है, फ्रूट निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में जो ऑर्डर रहता है उसके मुताबिक हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। देखो तो क्राइटेरिया क्या होता है अरेंज करने का, सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉमन वर्ड, कॉमन लेटर्स चेक करोगे। देखो एल आई यहाँ पे भी है, एल आई यहाँ पे भी है, एल आई यहाँ पे भी है, एल आई यहाँ भी है, और एल आई यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो एल आई तो सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है, सारे वर्ड्स में कॉमन है। तो एल आई से नेक्स्ट वाला लेटर क्या है, वी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर टी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो टी को मैं एक बार लिखूंगा अभी, यहाँ पे भी टी है, ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, वी आ रहा है। अब देखो वी टी वी में सबसे पहला हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, टी को, ठीक है, तो सबसे पहले टी वाला आएगा। अब देखो टी नाम से यहाँ पे 3 लेटर हैं, ठीक है, टी नाम से कितने हैं यहाँ पे, टोटल 3 वर्ड्स हैं। तो देखो आपने चेक किया, पहले 3 लेटर सेम है, एल आई टी एल आई टी एल आई टी, उसके आगे क्या आ रहा है, फिर से टी आ रहा है 2 जगह पे, और एक जगह पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई पहले आता है, तो ये वर्ड नंबर 4 का जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा इन सब में। अब चेक करो ऑप्शंस में नंबर 4 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी पे आ रहा है और ऑप्शन डी पे आ रहा है। तो मुझे नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों एल टी वाले वर्ड है ना, तो मुझे चेक करना है कि इनमें से दोनों में सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी। पहले 4 लेटर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। उसके आगे वाला चेक करो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, कौन सा है, ई और एल है, ठीक है। तो ई और एल में से सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चेक करूँ, अगर मैं ए टू जेड तक हम जब जाते हैं, सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ई आता है, ई आता है ना, फिर उसके बाद क्या आता है, एल आता है। तो ये वर्ड जो है नंबर 2, ये आपका, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 3। अब आपको करना क्या है, पूरे वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 को ही फाइंड आउट करके आपको आपका आंसर की हिंट मिल जा रही है, तो आपको अपना आंसर क्या करना है, वही लगाना है। तो देखो अगर मैं थर्ड को चेक नहीं करता, अगर मैंने पहले 2 को चेक किया, 4 और 2, तो 4 और 2 से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यही क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अलावा ऑप्शन ई यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑप्शन ई यहाँ पे क्या दिया होता, नन ऑफ दिस दिया होता, तो मुझे सबका सब पूरा चेक निकालना पड़ना था। क्यों, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीच में कोई लेटर ख़राब हो और उन्होंने हमें चेक करने के लिए दे दिया हो। आंसर चाहे क्या है, नन ऑफ दीज ही है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो ये करना ही पड़ेगा ना।
तो यहाँ मैंने चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया है, ए बी सी डी बस 4 ऑप्शन दिए। अगर मुझे नन ऑफ दिस दिया होता तो मुझे पूरे के पूरे कहाँ तक चेक करने पड़ने थे, यहाँ तक। ठीक है, तो देखो आंसर निकल चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। देखो कैन नॉट नहीं लिखा है, बोला है विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये गिवन वर्ड दिया है, मुझे ऐसा ABCD में से ऐसा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे क्या है वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब जो भी यहाँ गिवन वर्ड दिए वो बनना चाहिए। कैन भी लिखा हुआ ना यहाँ पे, कैन बी फॉर्म्ड। तो SECRECY चेक करो, देखो SECRE डबल ई है यहाँ पे सिंगल ई है, डबल ई नहीं है, तो ये लेटर मेरा नहीं बनेगा। अगला चेक करो, माइक्रो दिया हुआ है, MI नहीं है यहाँ पे, देखो आई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये वर्ड भी नहीं बनेगा। मर्सी MARCY MARCY, देखो MARCY, तो यही वर्ड क्या रहेगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही बोला है ना, विच कैन बी फॉर्म्ड, बनना चाहिए वो वर्ड, तो ये वर्ड बन रहा है। ये वर्ड क्यों नहीं बन रहे हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, MI बोला है, आई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, डबल ई बोला है, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ई प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ मैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ये है, इनकार्सिरेशन। ठीक है, ये एक वर्ड मुझे दिया है, तो बताना है आपको सेम ऊपर वाले की तरह ही है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बन सकता है, तो देखो रिलेशन बोला हुआ है, रिलेशन चेक करो, RELATION, देखो RE, ठीक है, L का है, देखो L यहाँ पे मिसिंग है, तो ये वर्ड तो कभी नहीं बनेगा। दूसरा वर्ड चेक करो, टर्रेन, TER, डबल आर चेक कर लो, डबल आर है यहाँ पे, देखो TERRAIN। ठीक है, तो गैस यहाँ पे डबल एन है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, सिंगल एन लिखा हुआ था, यहाँ पे डबल एन है। अब चेक करो, सेम क्या करना है, मीनिंग वो वर्ड चेक करना है आपको, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखो पहला तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, दूसरा चेक करो, TERR तो है, लेकिन डबल एन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं बनेगा। इन एक्शन चेक करो, देखो INAC, ठीक है, INACTION, देखो डबल एन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे मुझे डबल एन दिया है, तो ये वर्ड भी नहीं बनेगा मेरा। ये चेक करो, CREATION, क्रिएशन, तो देखो क्रिएशन वर्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है और बन रहा है। सारे के सारे लेटर्स जो यहाँ पे है वहीं ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे डबल एन है जो कि ऊपर डबल एन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी डबल एन था, यहाँ पे भी डबल एन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं बनेगा। यहाँ चेक करो, रिलेशन बोला हुआ है। ठीक है, तो देखो RELATION, तो देखो REL वाला वर्ड जो है ना, L वाला वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये वर्ड भी हमारा क्या है, नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अब ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट रहते हैं, 9 और 10। ठीक है, तो वैसे चेक करो क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द वर्ड विच कैंट बी फॉर्म। देखो कैंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे को गिवन वर्ड है जो दिया है, परजम्पशन दिया हुआ है, परजम्पशन। ऑप्शन ए चेक करो, पंप बोला हुआ है, डबल पी है यहाँ पे, डबल पी है, और यू और एम दिया है, देखो यू और एम भी दिए है, तो ये वर्ड तो बन जाएगा। तो मुझे यहाँ बोला क्या है, विच कैंट बी फॉर्म्ड, ऐसा वर्ड बोलना है जो कि नहीं बन सकता है, तो ये तो बन रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। रूइन लिखा हुआ है, RUIN, देखो RUIN, ये भी बन रहा है। टीयर, TIER, देखो TIER, ये भी बन रहा है। पॉम्पस चेक करो, डबल ओ बोल रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओ है। ठीक है, यहाँ पे डबल बोल रहा है, तो यही में क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा, क्योंकि मुझे वैसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि नहीं बनना चाहिए, तो यही एक वर्ड है जो कि नहीं बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो अब मैं पेन पेपर का यूज़ नहीं करूँगा, इसे बिना पेन पेपर के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर अगर आपको पता है, नहीं तो आप मेरे वीडियोज चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने बताया आपको कि डिक्शनरी ऑर्डर होता क्या है। देखो 4 वर्ड दिए, सेम है सबके सब, इन द सेंस कि स्टार्टिंग उनका सेम है। देखो नेक्रो, 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 नेक्रो। ठीक है, देखो नेक्रो यहाँ तक सेम है, नेक्रो यहाँ तक सेम है, और नेक्रो ये भी सेम है, नेक्रो ये भी सेम है। उसके आगे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल पी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एल और एम आ रहा है। तो देखो पी, एल एंड एम, इन सब में पहला लेटर कौन सा आता है, अगर हम A to Z चेक करें, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस चेक करें A to Z, तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, एल, फिर एम। ठीक है, एल
MNOP, ठीक है। तो पहले L आएगा, तो L से कौन सा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये। तो नंबर 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर 1 तो आपको पता है कि पहले पर यही आएगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से चेक करो, ए और डी में 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पता है अब सेकंड वाला जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। फिर क्या आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। M वाला वर्ड आ गया। अब जो बचता है, अब क्या बचता है, देखो L हो गया और कौन सा हुआ, M हो गया, ठीक है। अब P वाला वर्ड है, P से ये 2 वर्ड है, तो यहाँ तक तो P कॉमन है। अब P से आगे वाला लेटर चेक करो, P से आगे वाला लेटर यहाँ पे क्या है, O है और H है। कौन कौन सा है, O और H। तो O और H में से सबसे पहले कौन सा आता है, H आता है, ठीक है। तो H वाला ये, तो फोर्थ वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा, थर्ड वाला। तो आंसर क्या बना, 1 2 4 3। कहाँ पे है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 3-4 वीडियोस होंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी न्यू स्टूडेंट ये वीडियो चेक करता है और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, या फिर मैं उन्हें अच्छा पढ़ाता हूँ, उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं लिख देता हूँ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर करना है। ये 2 काम आपको तभी करने हैं जब आपको लगता है आपने मेरे वीडियो लेक्चर से कुछ क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तभी आप ये 2 ऊपर का सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना। और देखो मैंने जितने भी यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, बेसिक टिप्स या ट्रिक कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले ये होता है ना कि बेसिक कम क्लियर होगा आपका बढ़िया तरीके से, तभी आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करना है, तो एग्ज़ाम में ऐसा वर्क नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई टीचर शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाता, फिर बेसिक पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। तो बेसिक से पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई करो, और फिर जाके करो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा कौन सा, वर्ड डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिक्शनरी से रिलेटेड आएंगे, वर्ड सीक्वेंस आएगा, या वर्ड फॉर्मेशन आएगा, और कोई अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से पढ़ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। बाय।